सन 2020 में जब कोविड-19 की विपदा आई थी, तब हमने अपने दूसरे चैनल पर जिंदगी विद ब्रांड पर कोरोना के मामले में बहुत सारे वीडियो प्रोड्यूस किए थे। मैं लिंक डाल दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन अभी जो सेकेंड वेव आया है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा घातक। इसका प्रभाव भी बहुत ज्यादा है और इस मामले में अपने संतोष दीपक शो में अपने चैनल पर हमने शुरुआत की है सीरीज की। और सीरीज का उद्देश्य किसी भी तरीके से यह नहीं है कि हमारा सब्सक्राइबर बढ़े, व्यूज बढ़े। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है एक एक प्राण की रक्षा। बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और यह इस मामले में और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के दिन में जो सिस्टम है, सिस्टम का बहुत सारा पार्ट, क्योंकि सिस्टम में भी अल्टीमेटली हम और आप ही हैं, हमारे लोग ही हैं। जो सिस्टम तैयार हुआ, जिस तरीके से उनकी मानसिकता तैयार हुई, उनकी मनोभावना तैयार हुई, उसमें लोगों के जीवन की क्या कीमत है आप भी देख रहे हैं, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जिस तरीके का सिस्टम है, जैसे लोग हैं, जिस प्रकार का हमारा मीडिया है जो सेंसेशनल क्रिएट करने वाला, जिस प्रकार से एक अपने एजेंडे के तहत काम करने वाले लोग हैं, एक नैरेटिव है उसी के तहत काम करते हैं, उनका एक बंधा बंधाया एजेंडा है, उससे वो अलग हटने को तैयार नहीं है। जो सच्चाई है, सच्चाई के बजाय कुछ और ही दिखाना चाहते हैं। आपकी मानसिकता को मजबूत करने के बजाय वे शायद अपने बैंक बैलेंस को, अपने बैलेंस शीट को मजबूत करना उनकी टॉप प्रायोरिटी है। लोगों का जीवन प्राथमिकता सूची में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वैसे लोगों के लिए जिनका वैसे 2 4 5 से कोई रिश्ता नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर हम लोगों के जीवन को कितना महत्वपूर्ण समझते हैं, आप अपने आप को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, अपने घर को, अपने परिवार को, वैसे लोगों के जीवन को जिनके साथ आपका संबंध है और वैसे लोगों के जीवन को भी जिनके साथ आपका कोई संबंध नहीं है। आज लोग, बहुत सारे लोग किसी न किसी कमी के कारण, कमजोरी के कारण, किसी न किसी के पाप के कारण, जिन्हें हर बात को निगलेक्ट करने की आदत है, वैसे लोगों की कमियों और कमजोरियों का खामियाजा भुगत रहे हैं, जो सड़कों पर, सड़क के किनारे, फुटपाथ पर अपने जीवन के अंतिम सांसों को गिन रहे हैं। इस मामले में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सारी परिस्थितियों पर गौर करें, सोचे, समझे, विचारे कि आखिर हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं। सावधानी बहुत जरूरी है, सतर्कता बहुत जरूरी है। कोरोना को अंडर एस्टिमेट करके देखा नहीं जा सकता। बहुत सारे लोगों ने देखा है, उन्होंने सोचा कि चला गया, और आज के दिन में जिस रूप में कोरोना सामने आया है वह सभी के लिए घातक है, सभी के लिए खतरनाक है। अच्छे अच्छे लोगों को, वैसे लोगों को भी जो कि सिस्टम का महत्वपूर्ण पार्ट है, उन्हें निगल रहा है। जान की कीमत बहुत महत्वपूर्ण है, हर किसी के प्राण की कीमत है, बहुत बेशकीमती है। मुझे याद आ रहा है अफ्रीकी देश सूडान में केविन कार्टर ने एक तस्वीर खींची थी और उस तस्वीर में एक अफ्रीकी बच्चा कुपोषण का शिकार है, बहुत ज्यादा कमजोर हो गया और उसे भोजन की आवश्यकता थी, बहुत ज्यादा। अब पास में ही एक गिद्ध, आप इसे देख सकते हैं तस्वीर को, पास में ही एक गिद्ध इस बात का इंतजार कर रहा है कि कब इस बच्चे की जान चली जाए और उसका शिकार, उससे भोजन उसका मिल जाए, उस गिद्ध को। जब केविन कार्टर ने इस तस्वीर को पब्लिश किया तो बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मिला। लोगों ने कहा कि इन्होंने पत्रकारिता के नाम पर बहुत बड़ा झंडा गाड़ दिया। ऐसी तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है अखबार के ख्याल से, मीडिया के ख्याल से, क्योंकि इसने दिखाया है, तस्वीर को दिखाया कि किस प्रकार एक बच्चा अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, संघर्ष कर रहा है कि किसी भी तरीके से उसका जीवन बच जाए, और वहीं पास में एक गिद्ध इस बात का इंतजार कर रहा है कि कब इस बच्चे की जान जाए और वह उसका शिकार उसे मिल जाए, उसका भोजन मिल जाए। अब बाद में केविन कार्टर ने आत्महत्या कर ली इस तस्वीर के कारण, क्योंकि उन्हें लगा कि जब उन्हें उस बच्चे के जीवन को बचाना था तब वे अपने प्रोफेशन को बचा रहे थे। आज वही, बिल्कुल वही परिस्थिति है। आज कोई पत्रकार, सो कॉल्ड पत्रकार, पता नहीं पत्रकारिता की परिभाषा अब है क्या, कौन कौन अपने आप को पत्रकार कहता है, लेकिन गणेश शंकर विद्यार्थी और महात्मा गांधी का जीवन, वह भी पत्रकार थे, बहुत सारे लोग थे। लेकिन आज के दिन में जो परिस्थिति है, कोई पत्रकार किसी श्मशान में बैठकर, किसी मुक्ति धाम में बैठकर वहां से लाइव रिपोर्टिंग कर रहा है, अपने माइक को घुसेड़ रहा है विक्टिम के मुंह में कि बताइए आपको कैसा लग रहा है। बहुत ही विकट परिस्थिति है और इस परिस्थिति में आप सभी से प्रार्थना है कि अपनी मानसिक क्षमता का, अपने सकारात्मक मनोबल का पूरा 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 उपयोग करें, क्योंकि यह कीमती है। देश के लिए, समाज के लिए, किसी मीडिया हाउस के लिए आपका जीवन केवल एक डाटा है, एक आंकड़ा। आप केवल एक संख्या को बढ़ाएंगे, कोविड विक्टिम, पेशेंट या फिर जो भी मृतकों की सूची है उसमें, लेकिन आपके परिवार के लिए, आपके परिवार के लिए आप पूरी दुनिया है। आप डाटा नहीं है, आप आंकड़ा नहीं है, किसी भी रूप में नहीं है। अपने जीवन को बचाना, अपने अपनों के जीवन को बचाना, हर किसी के जीवन को बचाना, चाहे उसे आप जानते हो या नहीं जानते हो, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। सुरक्षा का ख्याल करें, सतर्क रहें, सावधान रहें। सरकार, पुलिस, प्रशासन, किसी के द्वारा इससे कोई मतलब नहीं है कि किस पार्टी की सरकार है, किसकी कैसी मानसिकता है। जो भी गाइडलाइंस दिए जा रहे हैं उसका पालन करें, हर हाल में सकारात्मक रहें। और इस संदर्भ में एक और बात बताना चाहूंगा, कोई भी साहित्य, संगीत, गीत, कहानी, उपन्यास,
किसी की भी रचना होती है, उसका प्राथमिक उद्देश्य मनोरंजन है, मानता हूं, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा उद्देश्य है हमारे जीवन को उन्नत बनाना, हमारे जीवन की रक्षा करना, हमें सतर्क करना, सावधान करना। कुछ एक पंक्तियां मैंने लिखी है और संत ध्रुव की आवाज में उन पंक्तियों को आपके साथ साझा कर रहा हूं और आपसे अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि एक एक शब्द पर ध्यान ही नहीं देना है, बल्कि अपने दिल और दिमाग में इसे बैठा ले, गुनगुनाए, इसके अनुरूप अपने आचरण को, अपने विचार को ढाल दें, क्योंकि बहुत आवश्यक है। इंजेक्शन बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन, हॉस्पिटल, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टर, नर्सेज, सबका टीम, पूरे मनोबल से काम करना, अपने मानसिकता को दुरुस्त रखना, हर हाल में हम जीतेंगे का वह जज्बा, वह भावना, वह उत्साह बरकरार रखना। लेकिन इसके साथ साथ यह भी बहुत अधिक आवश्यक है कि अगर आप कहीं भी कुछ भी सकारात्मक सुन रहे हैं तो उसे पी जाएं, उसे खून में घोल लें अपने। निश्चित रूप से वह आपके जीवन को बचाएगा, क्योंकि एक बात जैसा मैंने पहले भी कहा था, अपने दूसरे वीडियो में भी मैंने आज कहा है कि हमारे सभी के, आपके नहीं, हम सभी के शरीर में यदि डर होगा, खौफ होगा, नकारापन होगा, निराशा होगा, अराजकता होगी, तो वैसे हार्मोन्स पैदा लेंगे जो कि वैसी बीमारियों को, वैसे वायरस को अट्रैक्ट करेंगे, उसके प्रभाव को बढ़ाएंगे। और अंतिम में किसी भी लड़ाई को, चाहे आप किसी भी दवा का सेवन करें, कितने भी बढ़िया हॉस्पिटल में रहें, कितना भी बढ़िया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रहे, लेकिन अंतिम लड़ाई जो जीतते हैं हम अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपने मनोबल से। अपने मनोबल को बरकरार रखिए हमेशा हमेशा हमेशा। अपने और अपने घर परिवार के सभी के, परिचित या अपरिचित, सभी की सहायता कीजिए, सभी के जीवन की रक्षा कीजिए। और यह बात आपसे इसीलिए साझा कर रहा हूं कि यदि आप इस मोड़ तक हमारे वीडियो को देखते हुए पहुंच चुके हैं तो निश्चित रूप से आप मानिए कि देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए आप एक ऐसा कीमती, महत्वपूर्ण संसाधन है जिसका जीवन बहुत ज्यादा कीमती है, बहुत महत्वपूर्ण है। अपने जीवन, सभी के जीवन की रक्षा कीजिए। और जो पंक्तियां संत ध्रुव की आवाज में मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, इसके एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, पी जाइए इसे, बहुत जरूरी है। धन्यवाद। किसने की है उल्टी बात, सांप के बिल में डाला हाथ। बिच्छू सारे घूम रहे हैं, हाथों में सब डाल के हाथ। जब सूख रहे आंसू हैं सबके, जब कांप रही तन्हाई है, जब धुआं नहीं पीने को, सिर्फ गद्दारी और खाई है। जब चुन चुन कर धोखा मिलता है, पैबंद से सपने सीता हूँ। एक एक सांस को तरस रहा, ऐसे लोगों के संग जीता हूँ। खून भी पी लो, आंसू भी, जीना मरना संसार में है। प्यार में सांस मैं लेता था, पर धोखा भी अंधकार भी है। गाली है स्वीकार मुझे, क्योंकि चाहत ताली की है। कुछ भी छोड़ो है मंजूर, पर हिम्मत कभी न होगी दूर। तेरा जीवन तेरा है बस, नहीं किसी और का। उन लोगों ने जात दिखाई, रिश्ता ढूंढे राख का। डर और खौफ मिले खाक में, आंख मिलाकर बात करो। जीते रहे हैं, जीते रहेंगे, मरने की न बात करो। सांस हमारी जिंदा है, इस दुनिया पर जिद भारी है। कोरोना की ऐसी वैसी, आखिर तो ये बीमारी है। ये लोग सारे घूम रहे हैं, पहन आदमी की खाल। उसने ही तो कर डाला है, जीना मरना हाल बेहाल। मत भूलो तुम जिंदा हो, तेरी हिम्मत भारी है। निराश बीमार हताश मत होना, जिम्मेदारी भारी है। तू जीता है तू जीतेगा, किसी की है औकात यहाँ। तुम में बात बहुत है खास, इससे बड़ी नहीं बात यहाँ।
चल खड़ा हो, जुटा तू ताकत, प्राण फूक दे दुनिया में, अपने जीवन का फूक मशाल, धूम मचा दे, मचा बवाल, धूम मचा दे, मचा बवाल, धूम मचा दे, मचा बवाल।